हेलो बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ पढ़ा रही हूँ। तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अध्याय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्याय आज संपूर्ण विश्व संपूर्ण संसार में, इत्यस्य इसकी, श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भाव है। अस्य इस पदस्य पद का के क्या भाव है, भाव है। इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति इससे मनसि मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इससे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के सह साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तते बदल जाती है। समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले प्राचीन समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम मौखिक आसीत् था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते समय च और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्र उपरि तालपत्र के ऊपर भोजपत्र उपरि भोजपत्र के ऊपर च और लेखन कार्यम आरब्धम शुरू किया। लेखन कार्यम लिखने का कार्य। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले समय के बदलने से करगदस्य कागज का लेखन्या लेखनी या कलम आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषाम एव सभी ने ही मनोगतम मन में छिपे हुए भावना भावों को करगदुपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम शुरू किया। समय के बदलने से कागज और कलम के आविष्कार से सभी ने मन में छिपे हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य
टंकन यंत्र या टाइपराइटर। आविष्कारेण आविष्कार से, टंकिता छपी हुई, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षिता सुरक्षित अतिष्ठत रहती है। टाइपराइटर या टंकन यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे और भी आगे। वैज्ञानिक तकनीक की यात्रा और अधिक प्रगति करने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि सगणकं नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि काम, सगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं। आज सभी काम कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं या साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकानि पुस्तकें च और कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं, च और। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते समय। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग से, वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से, वृक्षा कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्ष काटे जाते थे। परम सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु सगणकस्य कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर वृक्षाणां कर्तने वृक्षों के काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी। परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर वृक्षों के काटने में कमी होगी इति विश्वास है, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति, महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता जरूरत न अस्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि ने सर्वत्र सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य या बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि सगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंकस्य बैंक के च और अपि भी सर्वाणि सभी कार्याणि काम सगणकयंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यन्ते किए जाते हैं और बैंक के सभी काम
कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा अनुप्रयोग या ऐप, मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन, सहायका सहायक, सन्ति है। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा विनिमय में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत् करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। रेलयान यात्रापत्रस्य रेल टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज की टिकट अनिवार्यता जरूरत अद्य आज न अस्ति नहीं है। रेल टिकट हवाई जहाज की टिकट की आज जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी प्रकार के, पत्राणि पत्र, अस्माकं हमारे, चलदूरभाषयंत्रे मोबाइल फोन, ईमेल स्थाने स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। सभी प्रकार के पत्र हमारे मोबाइल फोन, ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णामः, यानी जिनको सन्दृश्य दिखलाकर वयं हम सब सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद गृह में ले सकते हैं। जिनको दिखलाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय भी, अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य आज आवश्यकता न अनुभूयते नहीं है। अस्पताल में भी इलाज के लिए आज रुपयों की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई-बैंक माध्यमेन, ई-बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई-बैंक के माध्यम से फीस दे सकते हैं। दिनम न अति दूरम, तद्दिनम वह दिन, न अति दूरम दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चलदूरभाषयंत्रम आदाय मोबाइल फोन आदाय लेकर सर्वाणि सभी कार्याणि काम साधितुं साधने में या करने में समर्थ भविष्य में होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में रुपये का नाम, रुपयों की जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तका नाम समाचार पत्रा नाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति।
पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों, समाचार पत्रानाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरत, समाप्त प्रायः भविष्यति समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों समाचार पत्रों की जरूरत समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक, कर्गदस्य कागज की, व अथवा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोश से शब्दकोश या डिक्शनरी, अपि भी आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अनजान मार्गस्य रास्ते को, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक यानी गाइड, मानचित्रस्य मानचित्र नक्शा या मैप, आवश्यकताया जरूरत, अनुभूति अनुभव, अपि न भविष्यति नहीं होगी। अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक की या नक्शे की जरूरत भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सर्वम सब एकेन एव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाक आदि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदत्तम विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, किम बहुना बहुत क्या, दानम अपि दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल फोन ही अलम काफ़ी है। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत क्या दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम डिजि भारत, अस्याम इस दिशि दिशा, वयम हम सब, भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से, अग्रेसरा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारत इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब है अभ्यास। पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। कै है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ होती है? उत्तर लिखेंगे संपूर्ण विश्व, सारे संसार में। ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है? उत्तर में लिखेंगे काल परिवर्तनेन, समय के बदलने के साथ। आगे हैं आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति।
बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किसकी ज़रूरत नहीं होगी? उत्तर में लिखेंगे रुपये का नाम, रुपयों की। आगे है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? उत्तर लिखेंगे करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। आगे है अध्यय सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधे जाते हैं? सैगणकेन, कंप्यूटर के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? उत्तर में लिखेंगे प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते समय। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ख वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम हो जाएगी? उत्तर में लिखेंगे सैगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। ग है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पताल में किसकी ज़रूरत आज महसूस नहीं होती? उत्तर में लिखेंगे चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। घ वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर में लिखेंगे वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे हैं वस्त्रपुटके केषां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर में लिखेंगे वस्त्रपुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करिए। क भोजपत्र उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। लेखनम रेखा से अंकित है तो इसके आधार पर प्रश्न बनेगा भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ या आरंभ हुआ। तो क्या का किम लिखेंगे? हम लिखेंगे भोजपत्रों परि किम आरब्धम और पीछे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ख लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो कर्गदस्य रेखा से अंकित है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा लिखने के लिए किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी? किसकी यानी कस्य। प्रश्न बनेगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आगे है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घरों में कमरे सुनिश्चित होने चाहिए। विश्राम घरेषु रेखा से अंकित है तो इसके आधार पर प्रश्न बनेगा कहाँ या किस में कमरे सुनिश्चित होने चाहिए। या तो कुत्र लिखेंगे या केषु। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत् और अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र फोन में सुरक्षित होंगे। चलदूरभाषयंत्र रेखा से अंकित है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा सभी पत्र
किस में सुरक्षित होंगे? कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। इसके आधार पर प्रश्न बनेगा हम सब किस लिए अस्पताल जाते हैं। किस लिए का किमर्थम। हर कोई प्रश्न लिखने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरु। उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण विशेष्य का मेल करिए। यथा जैसे विशेषण है संपूर्ण, विशेष्य है भारते, संपूर्ण भारते। विशेष्य में 2 शब्द गलत दिए गए हैं, उनको मैंने ठीक करके लिख दिया। जैसे ये काले हैं, काले की जगह भावा आएगा और कार्यानी की जगह सामग्री। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, मैंने इनको मिलाकर लिख दिया। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों से संधि करके लिखो। पदस्य जमा अस्य, पदस्य अस्य। तालपत्र जमा उपरी, तालपत्रोपरी। च जमा अतिष्ठत, च अतिष्ठत। करगत जमा उद्योगे, करगदोद्योगे। करे जमा अर्थम, कार्यार्थम। इति जमा अन्यो, इत्यन्यो। उपचार जमा अर्थम, उपचारार्थम। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरु। उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे हुए पदों से वाक्य निर्माण करिए। यथा जैसे जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। क्या है आवश्यकता। वस्त्रपुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। सामग्री। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठत। लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम। विश्राम गृहम न अति दूरम। विश्राम घर दूर नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यथा जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु। कोष्ठक में भिक्षुक दिया गया है, इसकी चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय है। ऐसे ही रिक्त स्थान पुस्तकम देहि। छात्र कोष्ठक में दिया गया है, छात्र की चतुर्थी विभक्ति है छात्राय। पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। आगे है अहम रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामि। निर्धन की चतुर्थी विभक्ति होगी निर्धनाय। मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। आगे है रिक्त स्थान पठनम रोचते। लता, लता की चतुर्थी विभक्ति लतायै। पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है रमेश, रिक्त स्थान अलम। सुरेश, सुरेश की चतुर्थी विभक्ति है सुरेशाय। रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है। आगे है रिक्त स्थान नमः। कोष्ठक में है अध्यापक। अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति है अध्यापकाय नमः। अध्यापक को नमस्कार। धन्यवाद।